वृषभ राशि वालों, अगले 6 महीने आपको बर्बाद करेंगे या आबाद। आधा साल मचाएगा धमाल। आज की वीडियो जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक की पूरी भविष्यवाणी करने वाली है। आधा साल बीत चुका है, अब बारी है बचे हुए आधे साल को गुजारने की। पिछले महीनों से जो आपने संघर्ष किया है, जो आपने लोगों के ताने सुने, अपनों से धोखा खाया और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सामना किया, क्या जाते जाते ये साल यानी जो बचे हुए 6 महीने हैं कुछ वरदान बनेंगे या फिर वही संघर्ष जारी रहेगा। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का ये समय वृषभ राशि की जिंदगी एकदम से पलटने वाला है। लाभ के घर में शनि की मौजूदगी पैसों की बारिश जरूर करेगी, लेकिन गुरु का गोचर और राहु का प्रभाव आपकी जिंदगी में अच्छा समय लाएगा या मुसीबतों का नया जाल बिछाएगा, वो आज की वीडियो देखकर ही जान पाओगे। 5 बड़ी खुशखबरी जो अगले 6 महीनों में आपके भाग्य में लिखी है, जो कदम कदम पर आपको मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किन गलतियों से किन आदतों से आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। आज की वीडियो बड़ी खास है क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक 6 महीनों में क्या हो सकता है, क्या उपलब्धि मिल सकती है, क्या अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हो, क्या खुशखबरियां आ सकती है और साथ ही साथ ग्रहों के दुष्प्रभाव से कौन कौन सी चुनौतियां दस्तक देने वाली है। एक एक बात विस्तार से होगी। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया, अगर आप भी वृषभ राशि के जातक है तो एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि अंत तक देखते देखते आपको सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है और करोड़पति बनते भी देर नहीं लगेगी। लेकिन वीडियो को नजरअंदाज कर दिया या बीच में अधूरा छोड़ दिया तो आपकी किस्मत भी आपसे रूठ जाएगी। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी मुसीबतों का जड़ से समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो वृषभ राशि वालों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, लाभ के घर में शनिदेव की मौजूदगी चारों तरफ से पैसों के आने के मार्ग खोल सकती है। हमारा जो लाभ का घर होता है, प्रॉफिट हाउस, 11th हाउस, वहां पूरे 6 महीने शनिदेव मौजूद रहेंगे। अब शनिदेव क्या चाहते हैं? शनिदेव आपसे चाहते हैं कि आप समय पर सही ढंग से काम करें, आप मेहनत से ना भागे। बड़ा काम देखकर, बड़ी चुनौती देखकर ये ना कहे कि ये मुझसे कैसे होगा। इन 6 महीनों में शनिदेव आपको हार्डवर्किंग बनाने वाले हैं, आपकी काबिलियत अंदर से निकलवाने वाले हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 27 जुलाई का समय आएगा, शनिदेव वक्री हो जाएंगे और जब शनिदेव वक्री होते हैं तो पैसा तो आता है, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयां बढ़ जाती है, मेहनत थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, ईमानदारी थोड़ी ज्यादा दिखानी पड़ जाती है। शेयर मार्केट से दूर रहना है, गैम्बलिंग से दूर रहना है, क्योंकि शनिदेव लाभ के घर में है। जो भी सक्सेस मिलेगी वो आपके दम पर मिलने वाली है इन 6 महीनों में। यानी जो बचा हुआ 2026 का समय है, शनिदेव पैसों की बारिश तो करेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में होने के कारण कहीं न कहीं आलसी भी आपको कभी कभी बना देंगे। आपके अंदर ऐसा भाव आ जाएगा कि मैं इस काम को कल देख लूंगा, मैं इस काम को परसों देख लूंगा। कामों को टालने की आदत अगर हुई तो इन 6 महीनों में बहुत बड़ा गोल्डन चांस भी आपके हाथ से छूट सकता है। तो वक्री शनि है तो इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा आलस्य आएगा, थोड़ा सा चीजों में टालम टोल की भावना आएगी। महत्वपूर्ण काम छोड़कर गप्पेबाजी में लग गए, इधर उधर घूमने चले गए और काम को सीरियसली नहीं लेना, उसे बोझ समझना, ऐसी भावनाएं आ सकती है। लेकिन आपको हार्डवर्क बनाकर रखना है,
आपको किस्मत भरोसे नहीं बैठना है, अपनी किस्मत खुद लिखनी है। शनिदेव उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते जो अपना नसीब खुद लिखने पर विश्वास करते हैं। तो इन 6 महीनों में मेहनत को हथियार बनाकर चलोगे तो शनिदेव भले वक्री है लेकिन पैसों की बारिश कर देंगे। दूसरी अद्भुत घटना या यूं कहे तो बड़ी खुशखबरी, जिसे जानकर वृषभ राशि वालों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर देना, क्योंकि ये 6 महीनों की पूरी रिसर्च निकालने में घंटों की मेहनत लगी है। जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, पूरे 6 महीने उसे शनिदेव की कृपा जरूर मिलने वाली है। तो दूसरी बड़ी घटना यहां से दिखाई दे रही है करियर के घर से। आप देखेंगे कुंडली में जो हमारा 10th हाउस होता है उसे करियर का घर माना जाता है। करियर के घर में कौन से ग्रह बैठे हैं? करियर के घर में बैठे हैं राहु। राहु एक ऐसे ग्रह है जो देने पर आ जाए तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन अपनी आदतों से हमें परेशान जरूर करते हैं। राहु का काम क्या है? हमें भ्रम में डालना। राहु का काम क्या है? सपनों की दुनिया दिखाना। और करियर के घर में है तो वही गड़बड़ पैदा हो सकती है अगले 6 महीनों में। यानी राहु आपको सपनों की दुनिया दिखाएंगे, रातों रात अमीर बनने के ख्वाब दिखाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस बिजनेस में पैसा डाल देता हूं, 2 महीने बाद 4 महीने बाद मैं भी लाखों में खेलूंगा। ऐसे सपने संजो सकते हो, ऐसी मनगढ़ंत भावनाएं आप बनाओगे। और राहु भ्रम देने वाले हैं, सपनों की दुनिया दिखाने वाले हैं। अगर वहां बड़ा निवेश कर दिया, वहां बड़ा पैसा लगा दिया, तो वो सपनों की दुनिया जब टूटेगी तो निराशा और मुसीबतों के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। हमें किस बात का ध्यान रखना है कि राहु हमें भ्रमित करते हैं, और हम इस भ्रम जाल में न फंसकर अगर असलियत को समझे कि हाल फिलहाल में मेरे घर की कंडीशन क्या है, हाल फिलहाल में मेरा वर्क क्या है, मैं कैसे खुद को आगे बढ़ाऊं रियलिस्टिक होते हुए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बस ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और सामने वाले को कहते रहते हैं कि 2 साल बाद 5 साल बाद मैं इस मुकाम पर होऊंगा, देखना मैं ये करके दिखाऊंगा। आपको इन चीजों में नहीं उलझना है, क्योंकि करियर के घर में राहु है, भ्रम पैदा करेंगे। लेकिन आपको जिंदगी की रियलिटी पर ध्यान देना है कि कैसे अपनी गरीबी को दूर किया जाए, कैसे अपनी जॉब में प्रमोशन प्राप्त किया जाए, कैसे व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, और सब कुछ प्रैक्टिकली। कोई भी मानसिक कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर इस भ्रम को काट दिया तो राहु जब देने पर आते हैं तो मान सम्मान भी देते हैं, करियर में ऊंचाइयां भी देते हैं, लेकिन साथ ही साथ गुप्त शत्रु भी जागृत करवा देते हैं। राहु के प्रभाव से आप देखेंगे कि सफलता मिलने लगी है। मैंने अपनी रियलिटी को महसूस किया, मैंने सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर प्रैक्टिकल लाइफ जीने की पहल करी, सफलता मुझे मिल रही है, मेरी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन वही साथ में गुप्त शत्रु पैदा हो जाएंगे। ऐसे गुप्त शत्रु जो बार बार गलत सलाह देंगे, बार बार काम में टांग अड़ाएंगे, अफवाहें उड़ा देंगे, आपको तरह तरह से बदनाम करवाने की कोशिश करेंगे, ऑफिस में षड्यंत्र बनाएंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा आपको संभल कर रहना है, क्योंकि राहु जब भ्रम के मामले में आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, भ्रमित नहीं कर पाएंगे, तो गुप्त शत्रु भी जागृत कर सकते हैं। 2 क्षेत्रों से इन 6 महीनों में अगर संभल गए, राहु यहाँ नवंबर दिसंबर तक ही है, फिर चले जाएंगे लाभ के घर में जहां शनिदेव बैठे हैं। तब तक आप थोड़ा सा करियर के मामले में सावधान रहना, थोड़ा रियलिस्टिक रहना, और अपने आज पर, प्रेजेंट पर विश्वास रखना। भविष्य की चिंता ज्यादा नहीं पानी है। तीसरी बात बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। तीसरी अद्भुत घटना, केतु कहां पर बैठे हैं? राहु के प्रभाव को हमने समझा, लेकिन केतु भी तो यहां सुख संपत्ति के घर में बैठे हैं। केतु का 4th हाउस में होना पूरे पूरे योग बना रहा है कि परिवार में इन 6 महीनों में छोटी छोटी बातों पर पतंगड़ बन सकते हैं। इसके लिए उपाय क्या करना है वो वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल में हमें समझना है कि केतु का काम है अलगाव पैदा करना, चीजों को एक दूसरे से दूर करना। तो आपका जो परिवार है वो बिखर सकता है, वहां आपको बड़ा सावधान रहना है। अपने माँ के स्वास्थ्य का भी आपको इन 6 महीनों में ध्यान रखना है,
ये बात समझनी है कि परिवार में छोटी छोटी बात बिगड़ न पाए। परिवार वालों को भी ये समझाइश देनी है कि जमाना बदल रहा है, हमें भी जमाने के हिसाब से चलना होगा। अगर हम पुराने रीति रिवाजों में उलझे रहेंगे तो हम आज की जनरेशन के साथ कनेक्शन कैसे बिठा पाएंगे। ये चीजें आपको अपने परिवार वालों को भी समझानी है। साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन यहाँ खुशखबरी ये मिल रही है कि यहाँ से जो स्वामी है सूर्य, 5th हाउस के स्वामी यहाँ के सूर्य यहाँ पर बहुत बढ़िया बुधादित्य योग हाल फिलहाल में बना रहे हैं, और आगे भी पराक्रम के घर में जाएंगे और सुख संपत्ति के घर में धीरे से पहुंच जाएंगे 6 महीनों में। तो कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास बड़ा अच्छा रहने वाला है इन 6 महीनों में सूर्य की कृपा से। आपके अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति, हौसला जागृत रहेगा, जिस वजह से इन 6 महीनों में अगर खुद का मकान बनाने की इच्छा है तो वो योजना शुरू होने के संकेत मिल सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की तो वहां से भी समय काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन इन 6 महीनों में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सर्दी जुकाम से संबंधित समस्याएं रह सकती है, गला खराब होने से संबंधित आपको समस्याएं रह सकती है, और एक बहुत बड़ी चेतावनी आपको देना चाहते हैं। बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। अभी ये जो समय जा रहा है जुलाई से लेकर दिसंबर, थोड़ा सा खर्चों पर आपको काबू रखना है, क्योंकि अभी के हालात में मंगल यहाँ पर मौजूद है। मंगल मौजूद है आपके खर्चों के घर में। धीरे धीरे मंगल आगे बढ़ेंगे, फिर अपनी नीच राशि में भी प्रवेश करेंगे। तो वहां से आपको समझना होगा कि अगर मैं कमा रहा हूं तो रात दिन एक हो रहे हैं, खून पसीना बह रहा है, और कितना परेशान होने के बाद 2 पैसे घर में आ रहे हैं। वो पैसे जरूरत की चीजों पर तो जाएंगे, घर का राशन आपको देना है उसमें वो पैसा जाएगा। मान लीजिए आपको अपने घर में कोई चीज खरीद कर लानी है, उसमें पैसा जाएगा। लेकिन व्यर्थ के खर्चे जितना कंट्रोल करेंगे इन 6 महीनों में आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बचत जो होती है वो हमारे लिए बड़े भाई के समान होती है। एक जब बुरा समय आता है, मुश्किल दौर आता है, तो हमारी बचत हमारे बड़े भाई के समान हमारे काम आती है। ये बात आप लिख कर रख लीजिएगा, ये बात आप अपनी जिंदगी में गांठ बांध लीजिएगा। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है, जुलाई के महीने में आपको प्लानिंग्स करनी है, योजनाएं बनानी है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ो, अब जिंदगी में आगे कैसे कुछ बड़ा किया जाए। तो प्लानिंग्स बनाने के लिए जुलाई का समय रहेगा। अब जुलाई के बाद जब अगस्त का समय आएगा तो ये जो महीना होगा अगस्त का, ये उस प्लानिंग पर एक्शन लेने का होगा। यानी जो भी सोचा है उसे अमल करो, जो सोचा है वो सपनों की दुनिया में मत जियो, उसे रियलिटी भी बनाओ, ताकि उससे आप आनंद, उससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो ग्रो करने के लिए, उस आइडिया पर काम करने के लिए अगस्त का महीना काफी अच्छा रहेगा। अब जब सितंबर का समय आएगा तो जो आपने इन्वेस्ट किया, जो आपने नया स्टार्टअप डाला, जो योजना आपकी बनी थी, उससे सितंबर महीने में लाभ मिलना आपको शुरू हो जाएगा वृषभ राशि वालों। अक्टूबर का जो महीना रहने वाला है वो कहीं ना कहीं लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। वहां पर आप दोनों के बीच में प्रेम का समावेश बढ़ जाएगा। और जो नवंबर का महीना रहेगा वो आपकी करियर में, ध्यान दीजिएगा, करियर में बेहतरीन ग्रोथ लेकर आने वाला है। एक पीक टाइम रहेगा, क्योंकि राहु यहां से प्रस्थान करेंगे। अंतिम समय रहेगा नवंबर दिसंबर, जब राहु यहाँ रहेंगे तो करियर में अच्छी ऊंचाई, अच्छी गति आपको प्रदान करने वाले हैं। और जब आएगा दिसंबर का महीना, वो होगा एक ग्रैंड फिनाले का समय। ये जो अंतिम 6ठा महीना होगा दिसंबर का, एक ग्रैंड फिनाले की तरफ बड़ी अचीवमेंट्स आपके लिए लेकर आएगा। और जब ये पूरे 6 महीने स्टेप बाय स्टेप आप बिताओगे, गुजारोगे, तो समझ आएगा कि हमने वो करके दिखा दिया जो आज से पिछले कई सालों में हमने नहीं किया। लेकिन अपने अंदर ईगो मत आने देना, अपने अंदर यह भावना मत आने देना कि एक साथ 4-5 काम एक साथ कर लूं। एक काम को खत्म करने के बाद ही दूसरे काम पर बढ़ना है, क्योंकि शनिदेव भले ही पैसे की बारिश करेंगे, लेकिन गुरु का गोचर जो होगा 31 अक्टूबर को, गुरु यहाँ पहुंच जाएंगे सुख संपत्ति के घर में। तो 31 अक्टूबर के बाद भाग्य को और प्रबलता मिलेगी, और अच्छे अच्छे काम आपके बनने लगेंगे, और बढ़िया घर बनने के योग बनेंगे, घर में गाड़ी आने के योग गुरु बनाएंगे। लेकिन 3 उपाय आपको करने अति अनिवार्य हैं। ये उपाय आपके लिए बड़े पत्थर की लकीर साबित होंगे, और इन उपायों से ग्रहों के दुष्प्रभाव भी समाप्त होंगे। वो उपाय क्या है,
बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस भी इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहला उपाय राहु के लिए, जो आपको भ्रमित करने वाले, गुप्त शत्रु पैदा करने वाले, इन पूरे 6 महीनों में 1 लोटा जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय और ओम राह राहवे नमः, यह राहु का बीज मंत्र बोलते हुए। साथ ही साथ पक्षियों को अनाज खिलाना है, इससे राहु को मजबूती मिलेगी। शनिदेव लाभ के घर में है लेकिन वक्री है, आलसी बना सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं चीजों से दूर करवा सकते हैं। तो करना क्या है, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन शाम 7 बजे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इससे शनिदेव को बल मिलेगा और लाभ की संभावना इन 6 महीनों में काफी हद तक बढ़ जाएगी। केतु अलगाव पैदा कर रहे थे, केतु कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी प्रभावित कर रहे थे, केतु कहीं ना कहीं यहां से आपको जीवन में भटका भी रहे थे, अलगाव भी पैदा कर रहे थे, परिवार में विवाद करवा रहे थे। आपको गणेश जी की पूजा करनी है। केतु के अधिपत्य देवता है भगवान श्री गणेश। हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, आपका काम बनेगा। तो वृषभ राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी पूरे अगले 6 महीनों के बारे में कि बर्बादी आएगी या आबादी आएगी। अच्छे से मार्गदर्शन आपको मिला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करना। अगर अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।